ओके तो जो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज द कोलेक्टरल इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को हम जब कोलेक्टरली इशू करते हैं वो टॉपिक आज हमें लेना है। कोलेक्टरल इशू ऑफ डिबेंचर्स हम जब इशू करते हैं तो आज मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, उस चीज को हम देख लें। ये है आपका डिबेंचर्स, ये फर्स्ट टर्म था। सेकंड टर्म का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस में आपके है कितना। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स था, इसके अंदर एक टॉपिक है आपका कोलेक्टरल इशू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, ये हो गया। डिबेंचर्स कंसिडरेशन तक कैश किया अपन ने। इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ये डिबेंचर्स एज कोलेक्टरल सिक्योरिटी। डिबेंचर्स एज कोलेक्टरल सिक्योरिटी ये आपके सिलेबस में यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। डिबेंचर्स एज कोलेक्टरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट बोला है, कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे नीचे बोला है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेक्टरल सिक्योरिटी एंड इट्स प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। तो आपके सिलेबस के अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कि है ना, और ये कॉन्सेप्ट क्या। और दूसरी चीज ये है कि ये समझना है आपको कलेक्टर सिक्योरिटी और इसको बैलेंस शीट में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये आपके सिलेबस में। तो आज हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट आपको वो समझने के लिए चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, इस चीज के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे आ गए हम। नाउ दिस इज देयर, नाउ दिस इज द कोलेक्टरल सिक्योरिटी। अब पहली बात आपने को ये समझने से पहले अपने को समझना है कोलेक्टरल सिक्योरिटी होती क्या है। देखिए, कोलेक्टरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी या सेकेंडरी सिक्योरिटी। जैसे कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंपनी को मशीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी, उन्होंने बैंक से लोन लिया और मशीन खरीद ली। दे परचेज द मशीन, मशीन खरीद ली। तो मशीन जो खरीदी गई है लोन के पैसे से, वो तो होगी प्राइमरी सिक्योरिटी। कंपनी मशीन को नहीं बेच सकती है विदाउट पेइंग द लोन, दैट इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन बैंक कह रही है या जो भी इंस्टीट्यूशन जिसने फाइनेंस किया उसने कहा है कि मशीन की तो सिक्योरिटी हो गई है, लेकिन हमें एक और सिक्योरिटी चाहिए कि मशीन लेके हम करेंगे क्या, हमें तो पैसा चाहिए। तो आप हमें एक और सिक्योरिटी दीजिए कि मशीन तो आप नहीं बेच पाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए मशीन नहीं बिकती है या आपने मशीन का पेमेंट नहीं किया, हमने मशीन ले ली, अब हम उसको बेच रहे, नहीं बिकती है, कम में बिकती है, जो कुछ होता है, तो हमारे पास एक सिक्योरिटी और होनी चाहिए जहां से हम अपना पैसा ले सकते। तो कंपनी यहाँ पर कोलेट्रल मतलब एक सेकेंडरी सिक्योरिटी के लिए अपने खुद के डिबेंचर्स दे सकती है। अब ये डिबेंचर्स जो होते हैं कंपनी इशू नहीं करती है, सिर्फ कंपनी को रखने के लिए दिए जाते हैं। कंपनी के नाम, बैंक के नाम, बैंक को रखने के लिए दिया जाता है, बैंक के नाम कर दिया, डिबेंचर्स बैंक के पास पड़े हुए। बैंक उन डिबेंचर्स को मार्केट में बेच सकती है कब, जब कंपनी पैसा नहीं देगी तब। अगर कंपनी पैसा दे देती है लोन का टाइम पे, या बैंक को लगता है पेमेंट आ जाएगा, तो बैंक मे नॉट सेल दोस डिबेंचर्स। बैंक डिबेंचर्स को नहीं, तो डिबेंचर्स क्यों लेती है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिससे कि अगर कंपनी पैसा नहीं दे तो उसको मार्केट में जाके उन डिबेंचर्स को बेच दे और बेचकर अपना पैसा ले आए। दिस इज व्हाट कैन हैपन। एक ये चीज हो सकती है। सर एक डाउट। हाँ बोलो। सर अब जैसे कि बोल रहे हैं कि कंपनी डिवेंचर दे सकती है एज कोलेटरल, तो अगर कंपनी अपने मशीन का ही पेमेंट नहीं कर पा रही तो फिर तो उसकी डिवेंचर की भी नहीं, वैल्यू मशीन तो नहीं। खरीद लिया ना उसने, नहीं समझे तुम। तुम बैंक वाले हो, मुझे कंपनी चलानी है, तो मैंने क्या किया, तुमसे लोन लिया और मशीन खरीद ली। मशीन तो खरीद ही ली है, अब मुझे चुकाना क्या, मशीन थोड़ी बेचनी है, मशीन थोड़ी सेल करनी, मुझे तो लोन चुकाना है ना। लोन लिया और मशीन खरीदी। वही, अगर कोई कंपनी अगर लोन ही नहीं चुका पा रही तो फिर तो उसके डिवेंचर की भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई क्यों खरीदेगा। इसीलिए वो कोलेट्रल है, कुछ तो मिलेगा भाई। कंपनी क्या करती है, इसीलिए कोलेट्रल जो होती है ज्यादा अमाउंट पे दिए जाते हैं। ज्यादा अमाउंट, लोन कितने का है, 4 लाख का, कोलेट्रल जो दिया जाएगा वो 5 लाख का दिया जाएगा, 6 लाख का दिया जाएगा, कि अगर थोड़े बहुत भी पैसे मिले तो भी कवर हो जाए। एक बात। दूसरा, ये सेकेंडरी सिक्योरिटी। अब बैंक के पास 2 सिक्योरिटी हो गई, एक तो मशीन
हाँ, और जो पैसे वहां से कम मान लो मशीन बेचने से पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, तो डिवेंचर्स। तो ये इसीलिए एडिशनल सिक्योरिटी, इट इज नॉट द ओनली सिक्योरिटी, ये ओके एडिशनल सर। लेयर है सिक्योरिटी की। तो थोड़ा बहुत भी जो मिलेगा वो मिल जाएगा, ऐसा। यस। और दूसरी चीज में दूसरी खास बात ये समझने वाली है कि इसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना है। किस पे? डिबेंचर पर। डिबेंचर इशू थोड़ी है, लोन पर इंटरेस्ट देगी, लोन पर इंटरेस्ट देगी, लेकिन डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं देगी, एक बात। दूसरी चीज, जब ये डिबेंचर्स दिए जाते हैं बैंक को रखने के लिए, तो ये रखने के लिए दिए गए, इसको बोला जाता है, वैसे कुछ लोग कहते हैं इशू ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, इशू की बजाय ज्यादा सही वर्ड है प्लेसमेंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। हम रखने के लिए दिए, हमारे पास तिजोरी में पड़े रहते हैं कंपनी के पास में, उसके बाद हमने बैंक को रख दिया, ठीक है आप रख लो, इसको रख लो अपने पास, जब नहीं दे पाए तो उसको भेज देना मार्केट में। तो जब तक कंपनी डिफॉल्टर नहीं है, तब तक उन डिवेंचर्स की कोई वैल्यू नहीं है। वो डिवेंचर्स की तरह है ही नहीं, ऐसा मानिए। वो यस। डिवेंचर बनेंगे कब? जब कंपनी दे नहीं पाएगी पैसा और बैंक को डिवेंचर मार्केट में बेचने पड़ते हैं, तब। अभी तो सिर्फ रखने के लिए दिए, तो उसको हम कोलेटरल कहते हैं। तो दो चीज हुई, एक तो ये इशू टेक्निकली नहीं है, दूसरी चीज, इस पे कंपनी को डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तीसरी चीज, जब कंपनी डिवेंचर्स देती है तो डिवेंचर्स के बदले में कुछ नहीं ले रही। अब आप कहेंगे सर डिवेंचर के बदले में कैसे, लोन तो लिया है। मैं आपसे यहाँ पर एक थोड़ी सी अकाउंटिंग की बात करना चाहूंगा। जब आपने लोन लिया बैंक से, तो आपने बैंक लोन की एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक लोन, ये एंट्री होगी। तो ये तो बैंक लोन की हो गई एंट्री। अब आपने डिबेंचर दिया, इसकी क्या एंट्री है? आपने डिबेंचर तो दिया, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं, आपको तो कुछ मिला ही नहीं। डिबेंचर के बदले कोई बैंक पैसा थोड़ी दे रही है, वो तो आपने रखने के लिए दिया। अच्छा, वो तो सिक्योरिटी है, तो उसकी टेक्निकली कोई एंट्री होती नहीं। लेकिन अगर हम एंट्री करें भी, तो एंट्री करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर, ये डिबेंचर, ये जो भी परसेंटेज डिबेंचर है वो डिबेंचर, ये एंट्री हो जाती है। इस एंट्री का करने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये एंट्री करना ना करना हमारी ऑप्शन पे, हमारी चॉइस है। हम नहीं भी करें तो भी चलेगा, लेकिन अगर हम करना चाहते हैं तो एंट्री यही बनेगी। डिवेंचर्स तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो डिवेंचर एक तरह से हमारी बाद में कैंसिल भी हो जाते हैं, ये लायबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, एंट्री करने के लिए। और डिवेंचर सस्पेंस इसलिए कि हमें कुछ मिल तो रहा ही नहीं है उसके बदले। तो अगर डिवेंचर्स को कोलेटरल इशू करने पर अगर कोई एंट्री बनती भी है, अगर हम करना भी चाहें, तो हम सिर्फ ये वाली एंट्री उसके अगेंस्ट में कर सकते हैं। और अदरवाइज जैसा मैंने कहा, हमको एंट्री टेक्निकली करने की जरूरत है नहीं, हम नहीं भी करें तो भी चलेगा। वी नीड नॉट टू डू एनी एंट्री। करते हैं तो ये करना ना करना हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। अभी हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया था, सिलेबस में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि सिलेबस में कितना दिया हुआ है। उसमें बोला हुआ है कि बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैंने थियरी दी है कि कोलेक्टर, जो मैंने आपको बताया मैंने वही बताया इसके अंदर कि कोलेक्टर सिक्योरिटी पे हम जो देते हैं डिबेंचर, वो क्या मतलब है। अब यहाँ पे हमको दिखाने के दो तरीके हैं। सवाल उठता है कि जब इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। अकाउंटिंग करने के हमारे पास दो तरीके है ना, इट कैन बी दो तरीके, देयर आर टू वेज। पहला तरीका क्या है कि कोई जर्नल एंट्री नहीं की जा रही बुक्स में, कोई एंट्री नहीं हो रही है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को बैलेंस शीट में तो दिखाना पड़ेगा, भले एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही। तो बैलेंस शीट में जब हम दिखाते हैं तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। एक तो पहली बात ये कि लोन, ये जो लोन जिसके अगेंस्ट में कोलेटरल दिया जा रहा है, ये लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। दिस लोन कैन बी अ शॉर्ट टर्म लोन और दिस लोन कैन बी अ लॉन्ग टर्म लोन। एक बात, अगर ये जो लोन है, लोन की बात हो रही है, ये जो शॉर्ट टर्म लोन है, तो ये शॉर्ट टर्म लोन बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे, और उसके अंदर सब हेडिंग कौन सी होगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और अगर ये लॉन्ग टर्म लोन्स है तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा और उसकी हेडिंग होगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये तो लोन की बात हो रही है। और चूंकि हमने एंट्री की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बस इस लोन के नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि इस लोन को कोलेटरली सिक्योर्ड किया गया, नरेशन की तरह लिख देते हैं, बस इंफॉर्मेशन के लिए कि बैलेंस शीट में दिखा हुआ है कि सिक्योर, बाकी और एंट्री कुछ नहीं होगी।
तो इसको हम टेक्निकली दिखाते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट दिया है जिसके अंदर अगर हम एक लॉन्ग टर्म लोन है उसको सिक्योर किया है तो बैलेंस शीट का ये एक्सट्रैक्ट है, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। बैलेंस शीट के अंदर आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन्स जो है हमारे किसके अंदर आते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। और इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमने दिखा दिया 4 लाख का, ठीक है, 4 लाख का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखा दिया। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर हमने दिखाया लोन, बैंक लोन दिखा दिया हमने, बैंक लोन। बैंक लोन कितने का है, बैंक लोन जो लिया है हमने, बैंक लोन लिया उसकी वो तो दिखाएंगे बैंक लोन। तो बस हम एक चीज जो हम अलग से कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक नोट हमने डाल दिया कि ये लोन कोलेटरली सिक्योर्ड है। कहने का कुल मतलब सिर्फ इतना है कि इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में, इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर अगर आप देखो तो कोलेट्रल के नाम पर हमने सिर्फ और सिर्फ ये नोट एक्स्ट्रा दिया है और कुछ नहीं दिया बस। बाकी लोन तो अगर ये कोलेट्रल नहीं भी होता तो ये तो बैलेंस शीट ऐसी ही बनती, लोन तो यूं ही दिखाते, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। ये नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो ऐसे ही आता, ये जो अमाउंट है 4 लाख का ये ऐसे ही आता, यही अमाउंट यहाँ पे दिखाया गया, सब कुछ ऐसे ही होता। लेकिन सिर्फ कोलेट्रल के नाम पर एक चीज ये हुई है कि हमने ये नीचे लोन जिस लोन को कोलेट्रली सिक्योर किया है उसके नीचे अपन ने ये नोट एक अलग से डाल दिया, ये नोट डाल दिया, बस इतना सा। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है किसी को? ऐसा कब है, जब एंट्री नहीं है तब। बस हमें नीचे लोन के नीचे एक ऐसा एक नोट लिख देते हैं कि ये लोन कोलेटरली सिक्योर्ड है, बस हमें इतना करना है, इसके नीचे इतना करना है। और अगर यही लोन हमारा लॉन्ग शॉर्ट टर्म लोन होता तो शॉर्ट टर्म लोन होता तो भी बाकी कोई बात नहीं थी। ये शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटीज में आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आता है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर हमने दिखा दिया बैंक लोन और उसके नीचे ये नोट डाल दिया कोलेटरली सिक्योर्ड है। तो ये जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ इतना काम हम अलग से कर रहे हैं जब हम कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं, बस इतना काम। किसी को कोई चीज पूछनी है? एनी क्वेश्चंस? ओके, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे ये है कि अगर एंट्री की है बुक्स में, एंट्री करनी है तो एंट्री जो मैंने आपको बताई, एंट्री अगर करनी है तो एंट्री तो सिर्फ यही बनती है और कोई एंट्री बनती नहीं। अब देखेंगे हम कि ये एंट्री के बाद हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, इस एंट्री के बाद बैलेंस शीट में कैसे, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। इस एंट्री के बाद बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट के अंदर ये एक्सट्रैक्ट आएगा, इस एक्सट्रैक्ट के नीचे ये तो सेम चीज है जैसे हमने पहले दिखाया था, ये वही बात है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। वहां पे भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाया, अमाउंट दिखाया, जैसे वही वहां दिखाया वहां ये चीज यहाँ पे भी है, इसमें कोई फर्क नहीं। फिर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गया, इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी जो चीज हमने जैसे पहले दिखाई थी वही दिखाई, ये हमने ये दिखा दिया हमने। यहाँ पर भी वही बात हो रही है, जो हमने वहां पे नोट दिया था वो नोट हम यहाँ भी दिखा रहे हैं। बट यहाँ पे एंट्री होने के बाद में एक्स्ट्रा क्या हो गया, एक्स्ट्रा ये हो गया, एक्स्ट्रा ये हो गया। एक्स्ट्रा में हम यहाँ पे जो डिबेंचर हमने क्रेडिट किया, भाई हमने जब डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस किया है तो डिबेंचर अकाउंट ओपन कर दिया ना अपने बुक्स में, तो डिबेंचर अकाउंट ओपन कर दिया तो 5 लाख उसके दिखा दिए। और इस 5 लाख आएगा ना? हाँ 5 लाख ही दिखाया ना, डिबेंचर 5 लाख के दिए अपन ने, तो ये 4 लाख लिखा है शायद। लोन है ये 4 लाख का लोन है, लोन तो 4 लाख का ही था ना, डिबेंचर उसके बदले में हमने 5 लाख के दिए। अच्छा ठीक है सर। तो डिबेंचर जो 5 लाख के दिए वो 5 लाख लिख दिया और इसमें से 5 लाख का डिबेंचर सस्पेंस माइनस कर दिया, तो नेट अमाउंट नील आ गया। तो मैं यहाँ पर एक चीज बहुत बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर हम एंट्री करते हैं तो हम ये वाली इंफॉर्मेशन जो है हमारी ये एक्स्ट्रा ये हम दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, ये इतना एक्स्ट्रा दिखाते हैं एंट्री करते हैं तो। और इसका ये जो नेट अमाउंट है, ये नेट अमाउंट हमेशा नील ही आएगा, ये नेट अमाउंट नील ही आएगा। क्यों?
क्योंकि जितने के डिबेंचर दिखा रहे हैं उतने से डिबेंचर सस्पेंस माइनस कर देते हैं तो नील ही आ जाएगा, नेट अमाउंट नील आ जाएगा। तो ये चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बातें हैं ये। तो इसके अंदर हमको ये चीज करनी है, इतना अमाउंट ये चीज एक्स्ट्रा है जब हम एंट्री करते हैं। तो आपको ये क्लियर कर दूं, ये नील ही रहेगा, नील ही रहेगा, नील के अलावा नहीं होगा कुछ। और दूसरा, ये जब लोन लिया है हमने तो लोन तो है ही है, और हमने पहले देखा था कि जब कोलेट्रल देते हैं ये नीचे नोट देते हैं, नोट तो अभी भी देंगे। तो ये तो एंट्री करें नहीं करें इससे मतलब नहीं होता। ये जो नोट हमने दिया था, ये जो नोट लिखा था, ये नोट तो एंट्री करेंगे तो, नहीं करेंगे तो ये देना है। लेकिन हाँ, एंट्री अगर हम करते हैं, इफ यू मेक द एंट्री, तो एंट्री अगर हम करते हैं तो एंट्री जब हम करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ये हम एक्स्ट्रा लिखेंगे। और एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि बैलेंस शीट का जो टोटल है वो सेम रहेगा। ये 4 लाख ही लोन 4 लाख का है, तो यहाँ भी 4 लाख का ही टोटल है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर 4 लाख ही अमाउंट आएगा, बैलेंस शीट के अंदर भी 4 लाख का अमाउंट आएगा। और अगर हम एंट्री नहीं करते हैं तो भी हमारा टोटल 4 लाख ही आएगा, तो भी 4 लाख ही आएगा, ठीक है। तो जो हमने कोलेट्रल दिया है उसके लिए वो डिबेंचर सस्पेंस माइनस करने से वो अमाउंट 0 हो जाता है। डिबेंचर सस्पेंस करने से वो अमाउंट हमारा 0 हो जाता है। तो ये हमने 5 लाख में से 5 लाख माइनस कर दिया, तो ये हमारा अमाउंट जो है नील हो गया, 0 हो गया। तो इससे कोई टोटल पे फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक बिजनेस दिया मैंने, स्काई रॉकेटिंग कंपनी लिमिटेड, उसने 6000 डिबेंचर इशू के 100 रुपए के कोलेक्टर के। लोन कितने का था? 5 लाख का। डिबेंचर कितने के दिए? 6 लाख। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसकी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये एंट्री क्वेश्चन में क्या बोला है, आप रिकॉर्ड द इशू, इस इशू को रिकॉर्ड करना है, तो एंट्री करनी है, तो हम एंट्री करते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। और फिर बोला इसको बैलेंस शीट में भी दिखाइए, तो बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे वो हम देखते हैं। बैलेंस शीट में दिखाने के लिए लॉन्ग टर्म लोन से, ये लॉन्ग टर्म लोन है हमारा, तो जब हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर मैं यहाँ पर इक्विटी में दिखा दूंगा नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये आ गई, और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इधर, इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स आ गए, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखा देंगे, और इसके नीचे हम जो है इस चीज को भी दिखा देंगे, अपना नोट डाल दे सिक्योर्ड इशू। और फिर हम यहाँ पे ये भी चीज दे देंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, और इसका अमाउंट जो है नील आ गया, ये नील आ गया। और ये इस हिसाब से ये टोटल हमारा जो है 5 लाख का 5 लाख, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी कोई चीज पूछनी है? ये आपको जो मैंने अभी दिखाया है, इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं सजेशन मेरा ये होगा कि आपके पास जो भी बुक है उसमें कोलेक्टरल इशू ऑफ डिबेंचर्स के आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, बस इतना देखना है। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, उसके कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत, इसमें कोई बहुत दिमाग वाला चीज नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन रिलेटेड। इज दैट ओके? क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, तो इसमें के क्वेश्चंस आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज के ऊपर। अब मैं आपको दूसरी चीज आ रहा हूं कि हमको डिबेंचर्स की एंट्रीज करनी, सिंपल वाली इशू की। ये शीट है, नेक्स्ट शीट ये मैं भेजूंगा आपको। इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना है। एबीसी लिमिटेड ने एसेट्स ली हैं 4,40,000 की, लायबिलिटीज ली हैं, तो कुछ 2-3 एंट्री सिमिलर है जैसे उसमें दी थी। हमने यहाँ पर जैसे हम शेयर्स की एंट्री करते थे इशू की, वैसी एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जब हम डिबेंचर इशू करेंगे तो हमारी एंट्रीज बिल्कुल वैसी होंगी नॉर्मली जैसे हम करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर,
बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। मेरी दूसरी एंट्री जैसे नॉर्मली होती है तो हम यहाँ लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। परसेंटेज डिबेंचर, दैट्स इट। फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर, और फिर जब हमको अलॉटमेंट का पैसा मिलता है ये एंट्री जैसे नॉर्मल होती है वही होगी, बस फर्क कितना है, यहाँ पे हम वर्ड कैपिटल यूज नहीं करते, हम क्या यूज करेंगे परसेंटेज डिबेंचर, जो भी 10%, 12%, 9%, कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल के साथ भी होगी डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल होगा डिबेंचर सेकंड कॉल टू डिबेंचर, तो सिंपल वैसे ही होगी इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको ये दोनों शीट्स भेज रहा हूँ और आपको फर्स्ट शीट और सेकंड शीट के क्वेश्चंस करने हैं, कहीं दिक्कत आए तो मुझसे आप पूछिएगा, आप पहले ट्राई करें उसको। शेयर्स अगर आपने किया है तो डिबेंचर्स के क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने की है, नहीं आने की है, ठीक है। तो एक दो थियरी वाली शीट है, कलेक्टर वाली तो सिर्फ पढ़ने की है, वो आप जो मैंने समझाया वही है, और जो दूसरी शीट अभी मैंने दिखाई इसके अंदर डिबेंचर इशू के क्वेश्चंस आपको करने हैं। कितने क्वेश्चंस करने हैं वो आपको मैंने इस शीट में दिए हैं जो आपको करने हैं, विच यू कैन डू दैट। ये है, ज्यादा नहीं, 9 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के हिसाब से, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। हाँ, किसी ने पैसा नहीं दिया तो यहाँ पे भी हम कॉल्स इन एरियस अकाउंट यूज करेंगे, है ना, हम कॉल्स इन एरियस यूज करेंगे, लेकिन ये 9 क्वेश्चंस को आपको कर डालने हैं फटाक से, कल तक आप कर लीजिए तो आगे हम बढ़ सकते हैं इसके अंदर। ओके सर।